मैं आपको बता दूं, जिस जगह हम खड़े हैं ये देवादिदेव महादेव का भव्य और दिव्य स्थान है, जो माँ बैत्रवती के आंचल में स्थित है। अब आपने बात कही कि ये कौन सा स्थान है, तो इसका नाम है बंगला घाट। और ये बंगला घाट इसका नाम क्यों है और कैसे पड़ा, जो इतिहासकार हैं हमारे, उनसे जो हमको जानकारी मिली और जो हमको यहाँ पे प्रमाण मिले, जो तथ्य मिले, उनके आधार पर हमको जो जानकारी मिली, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध जब विधर्मियों और मराठा सेनाओं के बीच में जब हुआ, और जब मराठा सेनाओं की संख्या बाहर से बुलवाई गई, पुणे से जब मराठा सेनाओं की संख्या यहाँ पे आई विधर्मियों से लड़ाई करने के लिए, तब वो पूरी की पूरी सेना नाना के बाग से लेकर और देवी का बाग और आपका ये बंगला घाट, यहाँ तक पूरी की पूरी सेनाएं रुकी, उनका पड़ाव यहाँ पर ठहरा। अब चूंकि मराठा जो हैं वो देवादिदेव महादेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो जब वो सेना यहाँ रुकी तो भगवान की आराधना करने के उद्देश्य से उन्होंने ये दिव्य और भव्य देवादिदेव महादेव का शिवलिंग यहाँ पर विराजमान किया। अब प्रश्न ये है कि यहीं क्यों किया, दाएं बाएं क्यों नहीं किया? तो यहाँ माँ बैत्रवती के बीच आंचल में, बीच धारा में यहाँ उनका शिवलिंग स्थापित करने का उद्देश्य ही रहा कि डेली डेली कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर भोलेनाथ का अभिषेक नहीं कर सकता, तो क्या करें? तो उन्होंने इस विचार के साथ, इस सोच के साथ देवादिदेव महादेव को इसलिए बिठाला कि माँ बैत्रवती अपने आप देवादिदेव महादेव का अभिषेक प्रतिदिन करती रहेगी। इस भाव के साथ सदा शिवराव भाऊ, जो मराठा सेनाओं के प्रमुख थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया। 1761 तक जो युद्ध चला, पानीपत का जो तृतीय युद्ध चला, उस दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया गया। बहुत ही भव्य और दिव्य ये मंदिर था। आप देख सकते हैं कि आज भी 300 साल बाद भी देवादिदेव महादेव विधिवत यहाँ नंदी महाराज के साथ विराजमान है। अब मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने कहा कि भाई बंगला घाट, तो बंगला घाट स्थान क्यों पड़ा? बंगला घाट स्थान इसलिए पड़ा क्योंकि ये तो है मंदिर, और मंदिर के साथ साथ यहाँ पे जो हमें आकृतियाँ मिलती हैं, जो पत्थरों के जो अवशेष हमको मिलते हैं, वो पत्थरों के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि ये जो मंदिर था ये बंगला नुमा रहा। बहुत ही सुंदर इस मंदिर को बनाने का उनने प्रयास किया है, और बंगले की आकृति का ये मंदिर था। आप देखें पीछे तक बाकायदा पत्थर का ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो वहाँ से वो सेना आती होगी, अपने देवादिदेव महादेव की यहाँ पूजन करती होगी, और उसके बाद में आराम से यहाँ से निकल जाती होगी। अब चूंकि ये बहुत कम जगह यहाँ दिख रही है, स्वाभाविक सी बात है कि माँ बैत्रवती का तेज बहाव, जो अवशेष थे, जो बंगला के अवशेष थे, खम्मा हो गए, छतरी हो गई या अन्य चीज़ें हो गए, उनको वो अपनी तेज धारा के साथ बहा ले गई। 300 साल पुरानी बात है, तो स्वाभाविक सी बात है धीरे धीरे माँ बैत्रवती के तेज बहाव ने। बंगला घाट क्यों कहा जाता है? क्या यहाँ कोई कभी बंगला था यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बंगला रहा होगा। पीछे की तरफ भी कहते हैं, इतिहासकार हमारे कहते हैं कि वो पीछे की तरफ जो जगह है, पीछे की तरफ जो जगह है, वहाँ कोई बंगला नुमा आकृति, या हम उसको अपनी भाषा में कह सकते हैं भाई गेस्ट हाउस, तो इस टाइप की कोई उन्होंने भाई एक बिल्डिंग तैयार की होगी, तो वहाँ रुकते होंगे सेनानी, हमारे रुकते होंगे। अब ये तो चूंकि पूजा स्थल हो गया, तो अब सेनानी रुकेंगे कहाँ? उनके लिए भी तो एक व्यवस्था चाहिए, हम आज की भाषा में कहें गेस्ट हाउस। तो बंगला नुमा कोई बिल्डिंग उन्होंने उस तरफ वहाँ तैयार की, और वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बताते हैं, हमारे पूर्वज जो बताते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ बंगला नुमा कोई एक बिल्डिंग थी, और वहाँ पे लोग रुका करते थे और यहाँ आके पूजा आराधना किया करते थे। यहाँ कोई नहीं आता था, ये यहाँ बहुत डर लगता था, घना जंगल था, बस केवल वो बंगला था, और यहाँ देवादिदेव महादेव थे जो साल में अधिकतम समय जलमग्न रहते थे। माँ बैत्रवती का जल स्तर जब कम होता था तब देवादिदेव महादेव ऊपर आते थे, उसके अलावा पूरे समय वो जलमग्न रहते थे। जिस भाव के साथ सदाशिवराव भाऊ ने ये जो बनाया, तो माँ बैत्रवती उनका अभिषेक जो है अपना करती रहती थी ताकि वो जलमग्न रहें नीचे। ये टापू भी एक दिखाई दे रहा है नदी के बीचों बीच दोनों साइड से। हाँ, नदी जो है माँ जल यहाँ से निकल रहा है। जी जी। इसका क्या देखिए ये इसको हम साइंटिफिकली भी ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जैसे वहाँ बंगला बना और ये देवादिदेव महादेव का स्थान है,
इस जगह पर 100% पत्थर का कोई स्ट्रक्चर बनना तैयार हुआ होगा उस समय, और वो किसी कारणवश नहीं बन पाया होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बन गया होगा। जब पत्थर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, धीरे धीरे तेज बहाव में, चूंकि बीच नदी में है वो, तो वो पत्थर का स्ट्रक्चर बह गया, जैसे इसके अवशेष बह गए। लेकिन चूंकि पत्थर है तो पानी बहुत ज्यादा उसको काट नहीं सकता। अब धीरे धीरे बारिश में मिट्टी का रेसा उसके ऊपर जमता गया, जमता गया, जमता गया। आज ये स्थिति है कि वो एक सुंदर सा पहाड़ की जैसी उसने आकृति ले ली है, और उसके ऊपर पेड़ पौधे उग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वहां भी कोई निर्माण हुआ होगा। तो यहाँ क्या पूरा शहर शिव की पूजन के लिए आता है? और क्या ये कब से यहाँ पर विराजमान होगा? इतना बड़ा जो आप बता रहे हैं बंगला यहाँ हुआ करता था, वो ढह गया, यहाँ बह गया, कई बाढ़ आई होंगी उस दौरान जी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ ये शिवलिंग यहीं मिलता रहा क्या? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 में देवादिदेव महादेव विदिशा की जनता देवादिदेव महादेव से इस स्थान से रूबरू हुई। उसके पहले लोग यहाँ आने से डरते थे, इस तरफ कोई नहीं आता था। इक्का दुक्का लोग जिनको मालूम था कि यहाँ देवादिदेव महादेव विराजमान हैं, केवल वो ही इस तरफ आते थे, चाहे घूमने के बहाने हम कहें, चाहे किसी अन्य बहाने कहें, दर्शन करने के बहाने कहें, लोग आते थे। लेकिन 2020 में शहर के कुछ लोगों को देवादिदेव महादेव ने अपनी सेवा करने का अवसर दिया, और उस पूरी टीम को बंगला घाट सेवा समिति के नाम से जाना गया। उस टीम में हमारे संजू प्रजापति, आपके ध्रुव चतुर्वेदी जी, कुलदीप शर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, देव सनोटिया, मैं राजकुमार प्रजापति, ऐसे तमाम लोग उस टीम में सम्मिलित हुए। और 2021 से लगातार यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भव्य और दिव्य आयोजन होता है, और देवादिदेव महादेव का विवाह महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है, 3 दिन का कार्यक्रम होता है, और जिसमें विधिवत, जैसे हम अपने घर परिवार में जो शादी होती है, जो पूरी रस्में होती हैं, सारी रस्मों को लेकर विधिवत पूरा कार्यक्रम यहाँ होता है। और पूरा शहर धीरे धीरे, और दूर दराज के लोग आज जान गए हैं कि विदिशा में कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ देवादिदेव महादेव बीच नदी में विराजमान है, और इतना दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ पे होता है। शासन प्रशासन ने स्पष्ट मना करके रखा है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आकर ना नहाए, क्योंकि गहराई ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि ये देवादिदेव महादेव का स्थान है, और माँ बैत्रवती का ये सुंदर आंचल है। माँ बैत्रवती हमारी जीवन दायिनी है, कृपा करके इसको गंदा ना करें।